नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दूसरों को रेकी कैसे दी जाती है वो समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जब हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं उसके दाएं या बाएं और हम लोग आराम से बैठते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में। जो पेशेंट होता है या जिसको रेकी देना है उसको बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा दिया जाता है। दोनों हाथ कमर के पास में रखते हैं, दोनों पैर खुले हुए ऐसा रखा जाता है। उसके बाद में आंखें बंद करने के लिए बोली जाती है। लंबी गहरी सांसों को लेने के लिए कहा जाता है। पेशेंट को हल्के फुल्के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है ताकि रेकी अच्छे से अच्छा जा सके। मोटे कपड़े में रेकी 30% लेस हो जाती है। तो चलिए मित्रों, आज हम लोग रेकी देने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रे करना सिखाऊंगा। बाएं तरफ खड़े हो जाना है पेशेंट के। उसके बाद में दोनों आंखें बंद, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रशांत सदन को धन्यवाद देता हूं, यहाँ उपस्थित है इसलिए रेकी ईश्वरीय शक्तियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं श्रीमती लक्ष्मी जेठानी को धन्यवाद देता हूँ। दोनों हाथों को फैला लेंगे। रेकी ईश्वरीय शक्तियां आइए, मेरे द्वारा प्रवाहित हो जाइए और श्री लक्ष्मी जेठानी का ट्रीटमेंट कीजिए। रेकी ईश्वरीय शक्तियां मेरे द्वारा प्रवाहित हो जाइए, श्रीमती लक्ष्मी जेठानी का ट्रीटमेंट कीजिए। रेकी ईश्वरीय शक्तियां मुझे माध्यम बनाए और श्रीमती लक्ष्मी जेठानी का ट्रीटमेंट कीजिए। एनर्जी को आते हुए महसूस करेंगे। पिरामिड या सुपर पावर, नेचुरल पावर जो आसमान से धीरे धीरे नीचे आ रहा है। एक सफेद सुंदर प्रकाश को आते हुए देखेंगे जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। उसे क्राउन में आते हुए देखिए। क्राउन चक्र से धीरे धीरे वाइटल लिक्विड लाइट और नीचे आ रही है। इसको नीचे आते हुए देखिए। धीरे धीरे ये आपके थर्ड आई पर आ गई है। थर्ड आई से धीरे धीरे वाइटल लिक्विड लाइट और नीचे आ रही है आपके थ्रोट पर। थ्रोट से ये सुंदर चमकीला सफेद प्रकाश और नीचे आ रहा है, हमारे हार्ट में आ चुका है। हार्ट से ये वाइटल लिक्विड लाइट कंधों में इसको महसूस करना है। कंधों से दोनों कोहनियों में, कोहनियों से कलाइयों में, कलाइयों से दोनों हाथों के बीच में एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। उंगलियां अंगूठे मेरे भारी होते चले आ रहे हैं। हाथ और भारी होते चले आ रहे हैं। भारी भारी भारी, बहुत भारी हो चुके हैं, बहुत गर्म हो चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैं चेक कर रहा हूँ। रेकी शक्तियां मेरे हाथों के बीच में आ चुकी है। अब मैं रेकी देने की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हम लोग आंखों में रेकी देते हैं। फुल बॉडी ट्रीटमेंट आपके सामने कर रहा हूँ। लवली टच। जब आंखों में रेकी देते हैं तो चश्मा उतर जाता है, आंखों से संबंधित बीमारियां दूर हो जाती है, दिक्कतें दूर हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम वो भी दूर हो जाती है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष सब दूर हो जाता है। पेशेंट को कहा जाता है आप एकदम लंबी गहरी सांस लेते रहें, लंबी गहरी सांसों को छोड़ते रहिए। एब्जॉर्ब कीजिए एनर्जी को और शक्तिशाली ढंग से एब्जॉर्ब कीजिए। पूरा आनंद लीजिए, परम आनंद की स्थिति। बीच में टच मत कीजिए, फोटो खींच रहे आप। आराम से महसूस करते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन को। एक हाथ सिर के ऊपर, एक हाथ सिर के नीचे। कंफर्टेबल पोजीशन जैसे हम लोगों ने रेकी लिए थे उसी प्रकार सामने वालों को रेकी दी जाती है। तो थर्ड आई पे देते हैं। हमारी जो परेशानियां दूर हो जाती हैं, मानसिक परेशानियां दूर हो जाती है, थकान बिल्कुल दूर हो जाता है, व्यक्ति एकदम नॉर्मल होने लग जाता है। नेगेटिविटी सब बाहर आ जाती है, पिछले जन्मों के कर्म बाहर आ जाते हैं, सिर दर्द, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं सब दूर हो जाती है। मैं पूरी तरह महसूस कर रहा हूँ रेकी मेरे अंदर पहले आ रही है, मेरा ट्रीटमेंट पहले हो रहा है, उसके बाद में लक्ष्मी जी का ट्रीटमेंट हो रहा है। अपने आप को शून्य बना देना है, अपने आप को बिल्कुल आईने जैसा, कांच समान पारदर्शी बना देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट मेरे अंदर नहीं हो, किसी प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट मेरे अंदर नहीं है। रेकी कंटिन्यूअसली मेरे क्राउन से आ रही है। पिरामिड थेरेपी भी आ रही है, पिरामिड ऊर्जाएं मेरे अंदर आ रही है।
जबरदस्त कॉस्मिक आइटम्स मेरे अंदर से कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, जो लक्ष्मी जी को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन, हाथों को क्राउन चक्र पे लेके आएंगे, लवली टच। जब हम लोग यहाँ पे रेकी देते हैं तो मानसिक परेशानियां दूर हो जाती है। राइट साइड में राइट साइड का ब्रेन होता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का एरिया होता है। दोनों ब्रेन में भरपूर संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। मानसिक परिस्थितियां, परेशानियां सब दूर होने लग जाती है। मानसिक विचार शांत हो जाते हैं। आत्मा से परमात्मा का मिलन जब हम लोग यहाँ पे रेकी देते हैं, पूरी तरह से व्यक्ति शांत, स्वस्थ और निरोगी हो जाती है। सारी साइकोसोमेटिक डिसीजेस दूर होना शुरू हो जाती है। अद्भुत आनंद। जब हम यहाँ रेकी देते हैं तो ब्लड प्रेशर भी हमारा हाई नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल महसूस करते रहिए, लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, लंबी गहरी सांसों को छोड़ते रहिए पूरे ध्यान के साथ में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन, लवली टच। कंठ में रेकी देंगे। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, जब हम लोग यहाँ पे रेकी देते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड नॉर्मल होती है। सर्दी, खांसी, कफ, टॉन्सिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, लंबी गहरी सांसों को छोड़ते रहें। इन आती हुई जाती हुई सांसों को देखते रहिए। गर्दन से, गले से संबंधित सारी समस्याएं स्वयं ही दूर होना शुरू हो जाती है। थायराइड नॉर्मल हो जाता है। जो लोग लंबा होना चाहते हैं यहाँ पे रेकी ले, जो लोग मोटे होना चाहते हैं यहीं पे रेकी लेना है। यहाँ पे रेकी लेने से सबसे बड़ा फायदा होता है मानसिक संतुलन। जो मानसिक जो डिस्टर्ब होता है व्यक्ति थायराइड ग्लैंड के इम्बेलेंस के कारण होता है। यहाँ पे भरपूर रेकी लेना चाहिए, रेकी देना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन, सीने पे रेकी देना। अगर महिला है तो 2 इंच दूर ऊपर से रेकी देंगे, अगर पुरुष है तो टच करके, स्पर्श करके रेकी देते हैं, लवली टच। यहाँ पे हार्ट टक्सेस शक्तिशाली। जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है वो एक्टिव हो जाती है। सर्दी, खांसी, कफ, टॉन्सिलाइटिस जैसी बीमारी हो जाती है। खासकर इमोशंस के प्रॉब्लम हमारे दूर हो जाते हैं। हृदय से संबंधित सारी समस्याएं यहाँ रेकी देने से दूर हो जाती है। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, लंबी गहरी सांसों को छोड़ते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन, सोलार पे लेके आएंगे, लवली टच। नाभि के ऊपर, यहाँ पे स्टमक होता है, पेंक्रियास होता है, लीवर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जब लोग यहाँ पे रेकी देते हैं फायर एलिमेंट जागृत होता है और शक्तिशाली एक्टिव होता है। स्टोमिक ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, पेंक्रियाटिक ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, लीवर की ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। शक्तिशाली एनर्जी कंटिन्यूअसली सोलर प्लेक्सस पे आ रही है। लवली टच। हाथ एकदम मैग्नेट के समान हो जाता है, शक्तिशाली होते चले जाता है। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन को। यूरिनल प्लेक्सस पे हम लोग रेकी देते हैं। अगर महिला है तो यूरिनल प्लेक्सस पे साइड से रेकी देंगे। विजन करेंगे यूरिनल प्लेक्सस पे रेकी जा रही है। अगर पुरुष है तो सीधे वहीं पे स्पर्श करना है जहां पे हमको रेकी देना है, लवली टच। और घर परिवार का है तो जरूर स्पर्श चिकित्सा द्वारा ही करें। बाहर का व्यक्ति है जो पुरुष को करता है तो बिल्कुल स्पर्श करके, महिला महिलाओं करती है तो स्पर्श करके ही रेकी दे। अगर पुरुष महिला कर रहा है तो साइड से विजन करें, एनर्जी यूरिनल प्लेक्सस में जा रही है, या तो 2 इंच ऊपर से आप रेकी दे सकते हैं सीधे, लवली टच। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन, थाई पे रेखी देंगे, लवली टच। उंगलियां अंगूठे जुड़े हुए, लंबी गहरी सांसों को लेते रहिए, लंबी गहरी सांसों को छोड़ते रहिए। जब हम लोग थाई पे रेकी देते हैं तो कॉन्फिडेंस का केंद्र, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो थाई मसल्स है वो बहुत एक्टिव हो जाती है। भरपूर रेकी लेना चाहिए कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। यहाँ पे जब हम माइक के सामने जाते हैं हमको मंच खड़ा कर दिया जाता है। इंटरव्यू में हमारे पैर कपकपाते हैं। यहाँ पे रेकी देने से ये कपकपाहट, घबराहट, डर सब दूर हो जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन, घुटनों पे, लवली टच। घुटनों पे जब हम लोग रेकी देते हैं यहाँ पे ऑयल होता है जो घुटनों के जॉइंट्स के बीच में रहता है। ये ऑयल हमारा बना रहता है, नहीं तो यहाँ पे जॉइंट में जो पेन होता है ये ऑयल की कमी से होता है। ये जो दर्द होता है बहुत ज्यादा वेट के कारण बढ़ जाता है। जो हम लोग रेकी देते हैं तो ये दर्द भी कम हो जाता है और वेट भी नॉर्मल रहता है रेकी देने से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे पिंडलियों में, लवली टच। यहाँ पे कॉफ मसल्स होती है, भरपूर रेकी देना चाहिए। रात को सोते समय कॉफ मसल्स अचानक लग जाती है, बहुत तेज दर्द लगता है, बहुत तेज झटका पड़ता है। नसें एक से मसल्स जो होती है एक से एक के ऊपर एक हो जाती है। यहाँ पर जब लोग रेकी देते हैं तो कॉफ मसल्स की प्रॉब्लम ही दूर हो जाती है, झटके पड़ना ही बंद हो जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। लवली टच। एंकल जॉइंट, यहाँ पे हमेशा रेकी देना चाहिए। जो एंकल जॉइंट से खुले हुए रहते हैं, खुले रहना चाहिए। एंकल जॉइंट्स में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, तो चलने में तकलीफ हो जाती है। लवली टच। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन, फीट पे लेके जाएंगे, लवली टच। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट रेकी का। कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ पे रेकी लीजिए, बिल्कुल बॉडी के ऊपर तक जाने दीजिए। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ही यहीं पे। तो हम लोग यहाँ पे रेकी देते हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है, बड़ा आरामदायक स्थिति महसूस होती है। एक एनर्जी ऊपर जा रही है, उसका महसूस करें।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. चलिए पलट जाइए, पलट जाइए। यस, लवली टच, बैक हार्ट। यहाँ पे दोनों लंग्स होते हैं, भरपूर रेखी लेना चाहिए। दोनों हाथ ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रेखी लेते हैं तो सांसों की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, कफ, टॉन्सिलाइटिस जैसी समस्या दूर हो जाती है। हमारे अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है यहाँ रेखी लेने से। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, लंबी गहरी सांसों को छोड़ते रहें। पूरा कंसंट्रेशन रेखी देने वाले की भी वैसे ही रहना चाहिए, लेना आना चाहिए रेखी, जो देने वाला है उसको देना आना चाहिए। रिसीवर एंड डोनर एक समान, भरपूर आनंद लेना चाहिए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन। बैक सोलार, लवली टच, भरपूर रेखी देना चाहिए। यहाँ पे सेंटर पार्ट ऑफ द बैक बोन स्ट्रांग होते चले जाती है। जो कमर पीठ का जो दर्द है वहां खत्म हो जाता है। जो गैप आता आया हुआ रहता है, गैप भी होने नहीं पाता, गैप नहीं बन पाता यहाँ के रेखी दिन पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। चेंज करेंगे हाथों की पोजीशन। रूट प्लेक्सस पे लवली टच। जो बैकबोन का जो कोना होता है, जो हड्डी ऊपर उठी हुई रहती है, स्पाइन, यहाँ पे रेखी देना चाहिए। तो स्पाइन में रेखी देते हैं तो पूरे स्केलेटन सिस्टम में एनर्जी जाती है। ऊपर जाते हुए महसूस कीजिए एनर्जी को। हड्डियों के रोग सब दूर हो जाते हैं यहाँ पे रेखी देने से। अगर हाथ नहीं लगाना है तो थोड़ा दूर से, 1 इंच दूर से। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ये हो गया है, रेखी हो गया है। अब हम लोग स्पाइरलिंग करेंगे। स्पाइरलिंग में सी 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 ऊपर से, उसके बाद में सी 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 सी, ये पीछे की तरफ। उसके बाद में टच करके स्पाइरल बनाना है, सी 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 सी। इधर भी एक स्पाइरल बनाना है, ये औरा को काटने के लिए था, सी 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 सी। ये होता है स्पाइरल। उसके बाद में बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग में एक हाथ क्राउन चक्र में, एक हाथ रूट चक्र में प्रेस, दूसरा हाथ स्वादिष्ठान चक्र में, एक हाथ गर्दन पे प्रेस। उसके बाद में एक हाथ हार्ट पे, एक हाथ सोलार के नीचे प्रेस। उसके बाद में बीच में एक हाथ प्रेस। ये हो गया चक्र को बैलेंस करने का। उसके बाद में पेशेंट से पूछा जाता है, स्ट्रोकिंग कहा जाता है इसको। पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको शुगर है? नहीं है। शुगर नहीं है तो 2 भाग 1, 2 काट दिया जाता है। अगर वो शुगर होता है पेशेंट को तो ऊपर से नीचे 1 बार जब हम लोग ये करते हैं तो ये शुगर कट जाती है। उसके बाद में प्रार्थना का समय आता है। मैं प्रशांत सदन को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ उपस्थित है इसलिए रेखी ईश्वरीय शक्तियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं श्रीमती लक्ष्मी जेठानी को धन्यवाद देता हूँ। अरोरा जी धन्यवाद। कट।